भूतिया जंगल का श्राप। रामनगर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत का डेरा है। गांव वाले की मान्यता थी कि वहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रवि और उसके दोस्त इस कहानी को अफवाह मानते थे। एक दिन उन्होंने साहस दिखाने का फैसला किया और रात के समय जंगल में जाने की योजना बनाई। रात के 12 बजे वो चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल के अंदर गए। जैसे ही वो जंगल में घुसे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर पड़ने लगी। जंगल के अंदर उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक उनमें से एक दोस्त अमित गायब हो गया। सभी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक रहस्यमयी छाया उनके सामने आई, जिसकी आंखें लाल थी और वहाँ किसी महिला की शक्ल में थी। वह हंस रही थी और उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर से सभी चिल्लाए और भागने लगे। जैसे तैसे तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन अमित कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि अमित पर जंगल के प्रेतों का श्राप लग गया था। आज भी वह जंगल में भटकता रहता है और जो भी वहां जाता है वह उसे अपनी ओर खींच लेता है। अब रवि और उसके दोस्तों की हिम्मत नहीं होती उस जंगल की ओर देखने की भी। प्रेत आत्मा का बदला। निशा और उसकी परिवार नई जगह शिफ्ट हुए थे। ये एक पुराना हवेली जैसा घर था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ कई सालों से वीरान पड़ा था। निशा को घर में अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। दरवाजों का अपने आप खुलना, अजीब अजीब आवाज़ें आना और रात में कदमों की आहट। वहाँ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात वह अचानक जागी और देखा कि एक साया उसके कमरे में खड़ा है। वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखें में नफरत और गुस्सा था। निशा डर के मारे चिल्लाई, पर आवाज़ बाहर नहीं निकली। अगले दिन उसने पड़ोसियों से बात की और उन्होंने उसे बताया कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। वह लड़की अपने घर वालों के साथ हुए धोखे से बहुत गुस्से में थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए घर में घूमती रहती थी। निशा ने अपने घर वालों को ये सब बताया, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। एक रात वह लड़की फिर से प्रकट हुई और इस बार उसने निशा के भाई को अपने चंगुल में ले लिया। निशा ने बहुत कोशिश की उसने बचने की, लेकिन वह असफल रही। आखिरकार परिवार को घर छोड़ना पड़ा, पर वहाँ प्रेत आत्मा निशा को अभी भूलने नहीं देती। ये दोनों कहानियाँ अंधविश्वास और डर की परछाई बीच घूमती है, जो शराब और प्रेत आत्माओं की दुनिया में हमें खींच ले जाती है। हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। नए बंदे हो तो मेरे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।